फिल्म की शुरुआत में टेक्स्ट के माध्यम से बताया जाता है कि लगभग 14 साल पहले एक पारिस्थितिक आपदा के कारण दुनिया के लगभग 98% जानवर नष्ट हो गए। इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक भोजन की कमी हुई, जिसने एक दूसरा गृह युद्ध छेड़ दिया और निराशा से भरे कुछ लोग नरभक्षण की ओर मुड़ गए। कहानी कनाडा के ग्रामीण इलाके में रहने वाले फ्रीमैन परिवार पर केंद्रित है। यह परिवार अफ्रीकी अमेरिकी किसानों के वंशज है जो 1870 के दशक में यहाँ बस गए थे। वे अपनी आत्मनिर्भर और कटीली तार से घिरी 40 एकड़ की जमीन की रक्षा करते हैं। कहानी एक रोमांचक एक्शन सीक्वेंस के साथ शुरू होती है, जहां भारी हथियारों से लैस नरभक्षियों का एक गिरोह भोजन और आपूर्ति की तलाश में फ्रीमैन फार्म में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। फ्रीमैन परिवार, जिसका नेतृत्व पूर्व सैनिक और सख्त मिजाज लेडी हेली फ्रीमैन करती है, अपनी जमीन की रक्षा के लिए अपनी युद्ध और समन्वित हमले के कौशल का प्रदर्शन करते हैं। वे हमलावरों को कुशलता से मार गिराते हैं। इस दृश्य में बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक भी शामिल है। जब चाकू काम करे तो गोली कभी बर्बाद ना करे। इस हिंसक शुरुआत के बाद फ्रीमैन परिवार के दैनिक जीवन और लय पर ध्यान केंद्रित करती है। वे अपने दिन खाना पकाने, सफाई करने, बच्चों को पढ़ाने और खेत पर शारीरिक श्रम करने में बिताते हैं। यह सब हेली और गैलेड की देखरेख में होता है। हेली और उसके सबसे बड़े बेटे इमैनुअल मैनी फ्रीमैन के बीच तनाव को भी दर्शाया जाता है। मैनी को अपनी मां के सख्त नियमों से असहजता होती है और वह अपनी आज़ादी और बाहरी दुनिया को जानने की इच्छा रखता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब मैनी को बाहर की दुनिया से एक घायल अजनबी लड़की डॉन मिलती है और वह उसे मदद के लिए फार्म के अंदर ले आता है। यह कदम फ्रीमैन परिवार के सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन को खतरे में डालता है। परिवार के कड़े सुरक्षा नियमों और बेटे के विद्रोह की शुरुआत को स्थापित करता है, जो आगे के संघर्ष का आधार बनता है। फिल्म की कहानी इमैनुअल द्वारा घायल अजनबी लड़की डॉन को फार्म के अंदर लाने के बाद और भी तनावपूर्ण हो जाती है। लेडी हेली फ्रीमैन, जो एक पूर्व सैनिक है, तुरंत डॉन पर संदेह करती है। उसके सालों की सर्वाइवल का अनुभव उसे सिखाता है कि इस दुनिया में कोई भी अच्छा, भोला या विश्वसनीय नहीं होता। वो मानती है कि डॉन नरभक्षी, जासूस या फिर एक घात लगाने वाली हो सकती है। हेली मैनी के नियम तोड़ने पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन क्योंकि डॉन घायल है, गैलेड और परिवार के अन्य सदस्य उसे अस्थायी रूप से अंदर रखने के लिए मान लेते हैं। हालांकि उसे बंदूक की नोक पर रखा जाता है और उसकी चिकित्सा देखभाल के दौरान भी निरंतर निगरानी की जाती है। डॉन दावा करती है कि वह पास के एक परिवार ऑगस्टा की भतीजी है। ऑगस्टा और उनका परिवार फ्रीमैन परिवार के कुछ भरोसेमंद सहयोगी थे, लेकिन हाल ही में वे रेडियो साइलेंट हो गए थे। हेली को संदेह होता है कि डॉन झूठ बोल रही है या ऑगस्टा के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। मैनी, जो अपनी मां के सख्त नियंत्रण से पहले से ही ऊब चुका था, डॉन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने लगता है। उसे डॉन की कहानी पर विश्वास है और वह उसे बचाने के लिए अपनी मां के खिलाफ खड़ा होने लगता है। यह युवा विद्रोह और उसकी आज़ादी की इच्छा को दिखाता है। हेली और गैलेड चुपके से डॉन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। वे उसके घावों की जांच करते हैं और उससे विभिन्न प्रश्न पूछते हैं, ताकि यह पता चल सके कि वह हमलावरों से मिली तो नहीं है। इस आंतरिक तनाव के बीच फ्रीमैन परिवार को पता चलता है कि आसपास के इलाकों में नरभक्षी समूहों की गतिविधियां बढ़ गई है। एक पड़ोसी फार्म से उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, जिससे हेली का संदेह और मजबूत होता है कि खतरा बहुत करीब है और डॉन एक ट्रोजन हॉर्स हो सकती है। परिवार का एक सदस्य स्थानीय व्यापारिक डिपो पर एक सावधानी पूर्वक स्काउटिंग यात्रा करता है। इस यात्रा के बाद या रेडियो पर उन्हें एक दुखद समाचार मिलता है। उनके कुछ सबसे भरोसेमंद सहयोगी
या तो मारे जा चुके हैं या लापता हो गए हैं। यह घटना हैली के डर को पुष्टि करती है कि उसकी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गई है और किसी अजनबी पर भरोसा करना घातक हो सकता है। परिवार के शक और हैली की सख्त पूछताछ के सामने डॉन आखिरकार टूट जाती है। वह स्वीकार करती है कि वह नरभक्षी नहीं है, लेकिन वह उस समूह का हिस्सा थी जिसने ऑगस्टा के परिवार पर हमला किया था। उसका दावा है कि उसे समूह छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और वह खुद उनसे भाग गई है। हैली फ्रीमैन इस खतरनाक जानकारी को सुनकर तुरंत एक निर्णय लेती है। उसके 40 एकड़ की जमीन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कोई जोखिम नहीं। वह डॉन को बंधक बनाकर रखने का आदेश देती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या उसके पूर्व साथी उसका पीछा कर रहे हैं। हैली का डर सही साबित होता है। डॉन का फार्म में लाने के कुछ ही समय बाद नरभक्षी गिरोह का एक बहुत बड़ा और संगठित दल फार्म के परिधि पर दिखाई देता है। उन्हें पता चल गया है कि डॉन कहाँ है, या वे बस फार्म की आपूर्ति के लालच में आए हैं। फ्रीमैन परिवार तुरंत अपनी अच्छी तरह से प्रशिक्षित रक्षात्मक स्थिति में चला जाता है। गैलेन, मैनी और परिवार के अन्य सदस्य अपने अपने पूर्व निर्धारित चौकियों पर हथियार लेकर तैनात हो जाते हैं। हमलावर पहले चेतावनी के तौर पर गोलीबारी करते हैं, फिर वे कटीले तारों की बाड़ को काटने और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। फ्रीमैन परिवार एक कठोर समन्वित जवाबी हमला करता है जिसमें स्नाइपर फायर और तात्कालिक विस्फोटक का उपयोग किया जाता है। मैनी की मां के युद्ध के कठोर नियम के तहत लड़ना मुश्किल लगता है क्योंकि वह अभी भी अंदर डॉन के प्रति सहानुभूति रखता है। यह युद्ध उसके लिए सिर्फ जीवन मृत्यु का नहीं बल्कि उसकी नैतिकता का भी सवाल बन जाता है। नरभक्षी समूह संख्या में बहुत अधिक है और वे रणनीति के साथ हमला कर रहे हैं। वे परिवार की रक्षा को भेदना शुरू कर देते हैं। इस भयंकर लड़ाई के दौरान परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य गंभीर रूप से घायल हो जाता है। यह हानि हैली को क्रोधित और निर्णायक बना देती है। वह समझ जाती है कि यह हमला केवल भोजन के लिए नहीं है बल्कि उनकी जमीन और उनके अस्तित्व को खत्म करने के लिए है। कहानी अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां परिवार को अपनी जान बचाने के लिए एक भयानक विकल्प चुनना होगा, या तो सभी को मार गिराना होगा या भाग जाना होगा। और इस निर्णय में डॉन का क्या होगा, यह भी एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। जैसा कि पहले बताया गया था, नरभक्षी गिरोह फार्म में जोरदार हमला करते हैं। लड़ाई बहुत भयंकर और निराशाजनक हो जाती है। फ्रीमैन परिवार अपनी जमीन की एक एक इंच की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। डॉन का रहस्य खुलने के बावजूद वह अंतिम लड़ाई में फ्रीमैन परिवार का पक्ष लेती है। वह नरभक्षी समूह से जुड़े होने के कारण उनके कमजोर बिंदुओं को जानती है और इस जानकारी का उपयोग परिवार को बचाने के लिए करती है। मैनी इस अंतिम संघर्ष में अपनी मां के प्रति अपनी नाराजगी को त्याग देता है। वो अपनी मां के सख्त ट्रेनिंग के महत्व को समझता है और एक सक्षम रक्षक के रूप में सामने आता है। वह और उसकी बहनें अपने अपने कौशल का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। फ्रीमैन परिवार अपनी कड़ी मेहनत, प्रशिक्षण और अंततः डॉन की मदद से हमलावरों को खदेड़ने में सफल होता है। इस लड़ाई में परिवार को गंभीर चोटें आती है और उन्हें भारी नुकसान भी होता है, लेकिन वे हमलावरों को हराकर अपनी जमीन पर कब्जा नहीं होने देते। फिल्म इस बात पर जोर देती है कि फ्रीमैन परिवार 40 एकड़ की अपनी जमीन नहीं छोड़ता है। वे उस भूमि को साफ करते हैं जिसकी उन्होंने इतनी बहादुरी से रक्षा की है। परिवार एक साथ आता है और अपने घर की मरम्मत करना शुरू करता है। अब परिवार में मैनी एक परिपक्व लीडर बन चुका है। चूंकि डॉन ने उनकी मदद की, इसलिए उसे परिवार के भीतर एक नया स्थान और नया जीवन मिलता है। फिल्म एक उम्मीद भरे नोट पर समाप्त होती है, यह दर्शाते हुए कि भले ही दुनिया क्रूर है, लेकिन पारिवारिक विरासत, विश्वास और 40 एकड़ की जमीन पर कब्जा करने की भावना अभी भी उजाड़ भविष्य में जीवित है। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी कि आप इस तरह की और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। कहानी को अभी तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।